5 जुलाई 2017 ये कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि इस दिन में डार्क वेब का पूरा इतिहास चेंज हो गया। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. इस दिन की सुबह बैंकॉक थाईलैंड में द किंग ऑफ डार्क वेब, साइबर क्राइम का सबसे बड़ा क्रिमिनल, रियल लाइफ का डॉन, जिसे 10 पावरफुल कंट्रीज की पुलिस एंड यूरोपोल एंड एफबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस सालों से ढूंढ रही हैं। इस किंग ऑफ डार्क वेब का नाम आज तक कोई नहीं जानता था और ये सिर्फ अपने एक फॉल्स नेम से मशहूर था, जो था अल्फा O2। अल्फा O2 ने इस दिन की सुबह अपनी वेबसाइट अल्फा बे को अपने लैपटॉप में लॉग इन कर रखा था। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट थी, जिसमें लाखों से ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, फेक पासपोर्ट और ऐसी हजारों इलीगल चीजें बेची जाती थी। अल्फा O2 के लैपटॉप में अल्फा बे वेबसाइट के सर्वर्स लॉगिन थे और ये इंफॉर्मेशन पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ताकि वो एक बड़े पैमाने पर इलीगल एक्टिविटीज रोक पाए। अल्फा O2 अपना लैपटॉप यूज कर ही रहा होता है कि तभी वो एक आवाज सुनता है। ये आवाज हुई होती है क्योंकि एक लड़की ने उसके घर के गेट पर अपनी गाड़ी क्रैश कर दी होती है। अल्फा O2 बिना कुछ सोचे समझे अपना लैपटॉप अनलॉक छोड़कर नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के नीचे जाता है, वहां पर थाई पुलिस मौजूद होती है। अल्फा O2 फौरन ये सिचुएशन रियलाइज कर लेता है और अपना लैपटॉप लॉक करने के लिए अपने घर की तरफ फौरन भागने लगता है और थाई पुलिस के पास होते हैं 9 सेकंड अल्फा O2 को रोकने के लिए। लेकिन क्या थाई पुलिस अल्फा O2 का लैपटॉप अनलॉक सीज कर पाई? एंड क्यों अल्फा O2 के पीछे 10 मुल्कों की पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी? एंड कैसे अल्फा O2 जैसे जीनियस माइंडेड पर्सन को पुलिस ने ट्रैक किया? एंड कौन है अल्फा O2? क्या है डार्क वेब? बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर डार्क वेब है क्या। देखिए, इंटरनेट पर 3 टाइप के वेब हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट की वो जगह है जिस जगह को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंस्टा पर आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं और गूगल पे आप जो भी सर्च करते हैं, ये इंटरनेट की वो इंफॉर्मेशन है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और इसको हम सरफेस वेब कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की वेब की, जो है डीप वेब। डीप वेब को हम इनविजिबल वेब और हिडन वेब भी कहते हैं। डीप वेब इंटरनेट की वो जगह है जिसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपली समझें तो डीप वेब इंटरनेट की वो इंफॉर्मेशन है जो गूगल पर नहीं है। अब जस्ट टू टेक एज एन एग्जांपल, आप इंस्टाग्राम पर एक लड़की को मैसेज करते हो और वो आपका रिप्लाई नहीं करती। ये प्राइवेट मैसेजिंग जो आप दोनों के बीच में हो रही है, इसको हम डीप वेब कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही आप इस इंफॉर्मेशन को गूगल पर सर्च कर सकते हो। डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा पार्ट है। 90% ऑफ इंटरनेट इज डीप वेब। अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट की वो जगह है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ रूल्स लगते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। डार्क वेब पर कोई भी फिल्टर नहीं होता। यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, इंटरनेट पे एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, जहां पर आपकी आइडेंटिटी छुप रखी है, जहां पर किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। यहाँ पर कोई रूल नहीं है। इसी को कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लोग यूज करते हैं नेटवर्क सच एज टॉर। जल्दी से बताता हूं कि टॉर कैसे काम करता है। सपोज आप किसी वेबसाइट को अपनी डिवाइस से एक्सेस कर रहे हो, वो वेबसाइट और कोई भी थर्ड पर्सन आपकी डिवाइस की आईपी एड्रेस को लोकेट कर सकता है एंड हेंस पता लगा सकता है कि आप कौन हो। लेकिन अगर आप टॉर नेटवर्क यूज करोगे किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो टॉर यूज करेगा ऐसे काउंटलेस रिले पॉइंट्स आपका डेटा पास करने के लिए, वो भी अलग अलग लोकेशन से। इस वजह से आपका आईपी एड्रेस पता लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और आपकी आइडेंटिटी छुप जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि वेबसाइट किसने एक्सेस करी है। और इस आइडेंटिटी छुपने की वजह से डार्क वेब मोस्टली यूज होता है ड्रग्स बेचने के लिए। ये एक ग्राफ है जिससे आपको पता चलेगा कि डार्क वेब किस लिए यूज होता है परसेंटेज वाइज। 15.4% ड्रग्स के लिए, 9% ब्लैक मार्केट के लिए, 9% फ्रॉड के लिए, 6.2% बिटकॉइन के लिए एंड 2.2% अब्यूज के लिए। अब बात करते हैं अल्फा O2 की, द किंग ऑफ डार्क वेब की। इस कहानी की शुरुआत हुई 2010 से, जब क्रिप्टो करेंसीज लोगों में कॉमन होना शुरू हो गई। क्रिप्टो करेंसीज दिन ब दिन फेमस हो रही थी। ये एक ऐसी करेंसीज थी जिसपे गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का कोई भी कंट्रोल नहीं था। आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते थे।
एंड टॉर एंड क्रिप्टो करेंसीज की वजह से एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया। आप अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकते थे एंड बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के किसी को पैसे भी ट्रांसफर कर सकते थे। एंड फरवरी 2011 में डार्क वेब की सबसे पहली कमर्शियल वेबसाइट लॉन्च हुई। इसका नाम था सिल्क रोड। इसमें आप कोई भी इलीगल चीज खरीद या बेच सकते थे, एज इजी एज यू डू ऑन Amazon। सिल्क रोड बहुत फेमस हुआ और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहां से ड्रग्स खरीदे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल बाद सिल्क रोड के ओनर को पकड़ लिया एंड सिल्क रोड बंद हो गया। सिर्फ 2.5 साल में सिल्क रोड में 95 लाख बिटकॉइंस की सेल्स हुई। सिल्क रोड के ओनर को लाइफ सेंटेंस हुई। पुलिस एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि ये क्राइम बहुत ऑफेंसिव है और ये वापस ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा और भी ज्यादा वेबसाइट और भी ज्यादा तेजी से लॉन्च हुई एंड किंग ऑफ द डार्क वेब की लड़ाई शुरू हो गई। सिल्क रोड के बाद सिल्क रोड 2.0 आया, लेकिन वो भी पुलिस के द्वारा 1 साल के अंदर रेड कर दिया गया। कुछ साइट स्कैम निकली, कुछ वॉलंटरी एग्जिट हो गई और कुछ पुलिस के द्वारा पकड़ी गई, लेकिन कोई भी साइट टिक नहीं पा रही थी डार्क वेब पर। और फिर इस रेस में आई डार्क वेब की आज तक की सबसे बड़ी वेबसाइट अल्फाबे। अल्फाबे को अल्फा O2 ने सिर्फ 5 महीने में डिजाइन किया था। इस वेबसाइट पर इलीगल वेपन्स, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टोलन क्रेडिट कार्ड, फेक पासपोर्ट्स एंड सबसे ज्यादा ड्रग सेल होते थे। और सिर्फ 1 साल में अल्फाबे के 2 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए और 40,000 से ज्यादा सेलर्स। ये वेबसाइट 1 साल में इतनी बड़ी बन चुकी थी जिसका अंदाजा आपको इस फैक्ट से हो जाएगा। 2014 में टोटल डार्क वेब मार्केट ट्रांजैक्शन थी $6 लाख और अल्फाबे के लॉन्च होने जाने के 1 साल बाद अल्फाबे की हर दिन की सेल इतनी थी। अल्फाबे डार्क वेब मार्केट को एक अलग ही पोजीशन पे ले गया। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस को अल्फाबे के फाउंडर के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। 2017 तक अल्फाबे के पास 3 लाख से भी ज्यादा इलीगल आइटम लिस्टेड हो गए एंड हर दिन अल्फाबे की सेल $5 लाख हो गई। एंड अल्फा O2 हर ट्रांजैक्शन पर 2 to 4% चार्ज करता था। इसका मतलब अल्फा O2 हर दिन $15,000 कमाने लगा। दूसरी तरफ पुलिस अल्फा O2 को बेसब्री से ढूंढने लगी। पुलिस की बहुत कोशिशों के बावजूद भी अल्फा O2 का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने अल्फाबे पर फेक ऑर्डर्स करना शुरू करे ताकि पोस्ट स्टैम्प से ड्रग डीलर्स की लोकेशन पता चल पाए। पुलिस ने ऐसे काफी सारे ड्रग डीलर्स पकड़े भी, लेकिन ये सिर्फ छोटी मछली थे। अल्फाबे पर ऐसे 40,000 से भी ज्यादा ड्रग डीलर्स लिस्टेड थे। पुलिस को अल्फा O2 चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था अल्फा O2 को इन सब के बारे में पता है। अल्फा O2 ने सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे। अल्फा O2 को सब रूल के बारे में पता था। अपने अकाउंट में पैसे लेने के लिए भी अल्फा O2 टम्बलर प्रोसेस का यूज करता था। इस प्रोसेस में अल्फा O2 के पास पैसे मल्टीपल अकाउंट्स में होके आते थे। ऐसे में पता ही नहीं चल पाता था कि अल्फा O2 का अकाउंट कौन सा है। रॉबर्ट मिलर, जो कैलिफोर्निया में DEA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करा करते थे, उन्हें एक इन्फॉर्मर से एक ईमेल आया। इस ईमेल में था अल्फाबे वेबसाइट का एक ईमेल। दरअसल जब अल्फाबे 2014 में लॉन्च हुआ था, तब हर यूजर जो रजिस्टर करता था अल्फाबे के ऊपर, उसके पास एक वेलकम ईमेल आता था। ये अल्फाबे के वेलकम ईमेल में पुलिस को इसके मेटा डेटा में मिला अल्फा O2 का पर्सनल ईमेल। ये एक छोटी सी गलती थी जो अल्फा O2 ने अल्फाबे के स्टार्टिंग दिनों में कर दी थी। अल्फा O2 ने बाद में ये मिस्टेक को ठीक कर दिया था, लेकिन अल्फा O2 ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ईमेल कोई सेव कर लेगा और पता नहीं कहां से पुलिस के पास ये मेल आ गया। एंड पुलिस के पास अब था एक ईमेल जिससे पुलिस को अल्फा O2 को ढूंढना था। ये ईमेल अकाउंट था pimp_alex_91@hotmail.com। ये ईमेल लिंक था एक 2008 के डेटिंग ऐप को एंड इस डेटिंग ऐप से पुलिस को मिला अल्फा O2 का पहला फोटो एंड उस डेटिंग ऐप पर अल्फा O2 का होम टाउन भी लिस्टेड था। ये टाउन था टॉरी वेरस, जो साउथ कनाडा में है। ये ईमेल एक फ्रेंच लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फोरम से भी लिंक था, जहां पर पुलिस को अल्फा O2 का पूरा नाम मिला। अल्फा O2 का पूरा नाम था अलेक्जेंडर कैजेस। पुलिस के पास अब अल्फा O2 का पूरा नाम था। साउथ कनाडा में ये नाम सर्च करने पर पुलिस को एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिली अलेक्जेंडर कैजेस के नाम से। फेसबुक पर इन्वेस्टिगेटर्स को अलेक्जेंडर का फोटो भी मिला। ये फोटो अपलोड करा गया था एक थाई वुमेन के अकाउंट से एंड ये वुमेन अलेक्जेंडर की फियांसे थी। एंड इन्वेस्टिगेटर्स ने फौरन कांटेक्ट किया थाई अथॉरिटीज को। थाई अथॉरिटीज से पता चला कि अलेक्जेंडर की बैंकॉक में 3 प्रॉपर्टी हैं। इनमें से एक घर में अलेक्जेंडर अपनी वाइफ के साथ रहा करता था, दूसरा घर में अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाया करता था और तीसरा घर बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में था। अलेक्जेंडर के पास काफी सारी लग्जरियस कार्स भी थी, जिनमें से एक थी ये ग्रे कलर की लैम्बोर्गिनी। अलेक्जेंडर अपनी लाइफ बहुत लग्जरियस तरीके से जी रहा था, लेकिन फाइनली पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला था और पुलिस उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी।
अलेक्जेंडर और अल्फा2 का रूटीन बहुत सिंपल था और ये किंग ऑफ डार्क वेब जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। एलेक्स सुबह जल्दी उठ जाता था, फिर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता था, उसके बाद वो काम करने बैठ जाता था। शाम में एलेक्स लैंग्वेज कोर्सेज पढ़ता था या फिर अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए बाहर चला जाता था। पुलिस ने अल्फा2 का पीछा 6 महीने तक किया। पुलिस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। पुलिस अच्छी तरीके से जानती थी कि अल्फा2 एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड अगर उसका लैपटॉप लॉग मिला तो शायद पुलिस अल्फाबे की इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाए। पुलिस अच्छी तरीके से जानती थी कि अल्फा2 का लैपटॉप हाईली एनक्रिप्टेड होगा। ऐसे में पुलिस कोई भी चांस नहीं ले सकती थी और पुलिस पेशेंसली वेट कर रही थी एक सही मौके का। अल्फाबे इस टाइम की सबसे बड़ी डार्क वेब की वेबसाइट थी, लेकिन अगर कोई कंपटीशन में था तो वो था हंसा। लेकिन हंसा भी सीक्रेटली रेड हो चुका था और वो जर्मन अथॉरिटीज के कंट्रोल में था। ऐसे में अगर अल्फाबे बंद होता तो सारे ड्रग डीलर्स हंसा में स्विच कर जाते एंड हंसा पहले से ही जर्मन अथॉरिटीज के कंट्रोल में था, यानी कि हंसा भी पुलिस के कंट्रोल में था और अल्फाबे पे भी रेड पड़ने वाली थी। ऐसे में पुलिस ड्रग डीलर्स को एक बड़े पैमाने पर रोक पाती। अब इंतजार था तो वो बस अल्फा2 का लैपटॉप अनलॉक मिलने का। 5 जुलाई 2017 एक ग्रे कलर की टोयोटा अल्फा2 के घर की तरफ बढ़ती है। ये कार चला रही होती है रॉयल थाई पुलिस की एजेंट। वो गार्ड को बोलती है कि उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया है और वो जानबूझकर अपनी कार को अल्फा2 के घर के गेट में ठोक देती हैं। इस आवाज को अलेक्जेंडर नोटिस कर लेता है जैसे कि प्लान होता है और अलेक्जेंडर बिना कुछ सोचे समझे अपना लैपटॉप अनलॉक छोड़कर घर के नीचे आ जाता है। वो नीचे पहुंचता है कि देखता है कि वहां पर काफी सारे रॉयल थाई पुलिस के एजेंट मौजूद हैं। वो फौरन सिचुएशन को रियलाइज कर लेता है और अपने घर की तरफ अपने लैपटॉप को लॉक करने के लिए भागता है। एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और थाई पुलिस को उसका लैपटॉप अनलॉक मिलता है जैसे कि उन्होंने प्लान किया था। एक हफ्ते बाद 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर अपनी कस्टडी में सुसाइड कर लेता है। द किंग ऑफ डार्क वेब इज डेड। पुलिस अल्फाबे को बंद कर देती है और पुलिस ने जैसा प्लान किया होता है ड्रग डीलर्स अल्फाबे से हंसा पे स्विच करते हैं, लेकिन हंसा पहले से ही पुलिस के कंट्रोल में होता है। ऐसे में पुलिस ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एविडेंस इकट्ठा करती है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ और बाद में हंसा भी बंद हो जाता है। ये मिशन सक्सेसफुल रहता है और पुलिस डार्क वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट को बंद कर देती है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. लेकिन आज भी डार्क वेब पर एक बड़े अमाउंट में इलीगल चीजें सेल हो रही हैं। 2021 में अल्फाबे फिर से लॉन्च हो गई जो आज तक चल रही है। अल्फाबे को डी स्नेक नाम का कोई शख्स चलाता है जिसका असल नाम किसी को नहीं मालूम। 2011 में ड्रग डीलर्स और पुलिस के बीच में शुरू हुई ये लड़ाई आज तक चल रही है। और यही थी आज की वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।